कभी ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ सामान्य और ठीक दिखता है, पर फिर भी मन के किसी कोने में एक अनजानी सी बेचैनी बनी रहती है। भले ही सब कुछ हमारे पक्ष में हो, लेकिन भीतर एक अजीब सा संदेह या डर सिर उठाने लगता है। अगर गहराई से विचार करें तो यह अस्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच और विचारों से पैदा होती है। जब मन भीतर से शांत और स्थिर नहीं होता, तो सबसे मजबूत स्थिति में होने पर भी हम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हम भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक 1 से 10 के माध्यम से मन के इस गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझेंगे। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वहां के दृश्य का वर्णन करते हुए बताते हैं, पांडवों की विशाल सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह पांडवों की शक्ति का बखान करता है और फिर अपनी सेना के महारथियों का परिचय देता है। लेकिन यह केवल दो सेनाओं के बीच के युद्ध का दृश्य नहीं है, यह मन के भीतर चल रहे संघर्ष की शुरुआत है। अगर हम इस स्थिति को गहराई से समझें तो सबसे पहले धृतराष्ट्र को देखें। वे देख नहीं पा रहे हैं, वे केवल सुन रहे हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा संकेत है। सत्य को सुनना तो आसान है, पर उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। अक्सर हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। सच्चाई को जानते हुए भी हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। आंखों से दिखाई न देना उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक सत्य को जानकर भी उससे अपनी आंखें मूंद लेना है। अब जरा संजय की स्थिति को देखिए। वे वही कहते हैं जो देख रहे हैं, बिना किसी पक्षपात या मिलावट के। यही साक्षी भाव है, यानी परिस्थितियों को देखना तो सही, पर उसमें उलझना नहीं। सच तो यह है कि स्पष्टता, क्लैरिटी शोर में नहीं, बल्कि मन के शांत होने पर ही मिलती है। अब बात करते हैं दुर्योधन की। वह अपनी सेना की ताकत बताने के बजाय पहले पांडवों की शक्ति गिनाता है। ऊपर से देखने में तो यह सामान्य लगता है, पर असल में इसके पीछे उसकी गहरी असुरक्षा छिपी है। जब मन में डर होता है तो इंसान जरूरत से ज्यादा बोलता है। एक गहरा सत्य यह भी है, जो अपनी ताकत बार बार गिनाता है, समझ लीजिए कि उसे अपनी ही शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं है। इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो अक्सर दूसरों की ताकत देखकर डर जाते हैं और अपनी खूबियां भी भूल जाते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है, प्रतिक्रिया बनाम सजग जवाब, रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्स। जब हम दुर्योधन की तरह होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, जल्दबाजी में, तुलना में और डर में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम संजय की तरह होते हैं तो हम पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। यही रिस्पॉन्स, यही समझदारी हमें भीतर से मजबूत बनाती है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और संजय ये केवल इतिहास के पात्र नहीं हैं, बल्कि हमारे मन की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब हम सच को जानते हुए भी आंखें मूंद लेते हैं, तब हम धृतराष्ट्र बन जाते हैं। जब हम डर और असुरक्षा के कारण अशांत होकर बोलते हैं, तब हम दुर्योधन बन जाते हैं। लेकिन जब हम पूरी शांति के साथ केवल सत्य को देखते हैं, तब हम संजय होते हैं। साथियों, एक पल के लिए रुकिए और अपने भीतर झांकिए। क्या आपकी जिंदगी में अभी कोई ऐसी स्थिति है जहां आप सच जानते हुए भी उनसे बच रहे हैं? इस सवाल का जवाब शब्दों में मत खोजिए,
बस इसे गहराई से महसूस कीजिए। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जब दबाव बढ़ता है तो हम अक्सर रिएक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। हम जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और उलझ जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। असली शक्ति शोर में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। जो व्यक्ति हर समय खुद को साबित करने की कोशिश में लगा रहता है, समझ लीजिए कि वह अभी भीतर से स्थिर नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को दबाव में महसूस करें तो बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं केवल रिएक्ट कर रहा हूं या स्थिति को समझकर रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? यही एक छोटा सा अंतर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। याद रखिए, हर बाहरी संघर्ष को जीतने से पहले भीतर का संतुलन होना सबसे जरूरी है। वह स्पष्टता, क्लैरिटी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। अगर यह बात आपके हृदय को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी एक महान सेवा है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा।